आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो बहुत बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, ऐसा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। हम तीन चीज़ों की बात करेंगे कि एक तो सोशल मीडिया, अभी मतलब क्यों कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, मैं नहीं कह रहा, वहाँ के लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा रहे हैं और भारत से ही मदद मांग रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को पता है कि सब भारत ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इनके मीर यार बलोच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो हो रहा है ना, पूरी दुनिया में फैलाने का काम ये कर रहे हैं। देखिए, एक तंत्र होता है, ठीक है ना, उसकी हम बात करेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। फिर हम बात करेंगे अभी क्या हालात है बलूचिस्तान में, और आखिरी में हम बात करेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो भाई बलूचिस्तान आज़ाद एक ही शर्त पे होगा कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करो हमारा, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 सेकंड लगेगा, प्यार करते हैं आपसे, आपकी प्यार की वजह से हम यहाँ पे हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डार्क साइकोलॉजी का लिंक दिया है। टुडे इज द लास्ट डे, ये ऑफर खत्म हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2000 का कोर्स अभी 500 का मिल रहा है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमने ऑफर चलाया था। तो आइए, बाकी अगर आपको सीखना है कि पॉजिटिव मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूर दास आपको बताएंगे। तो बलूचिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहा है, पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस्ड मीर यार बलोच। ये सिस्टम काम कैसे करता है? एक देश में स्टेप 1 अनस्टेबिलिटी होती है, स्टेप 2 उस देश में एक रिबेलियन आर्मी बनाई जाती है, और एक पॉलिटिकल सिस्टम भी पैरेलली चलता है। ठीक है, जो उसके कहते हैं ना कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और सारे रिबेल साथ में आते हैं। इसमें दोस्तों साइज ऑफ द आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइज ऑफ द आर्मी कम होगा तो दुनिया ध्यान नहीं देगी, लेकिन इस समय बलूचिस्तान में साइज ऑफ द आर्मी काफी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा टीटीपी की वजह से। और अफगानिस्तान में जो अमेरिकन गन्स 1 करोड़ के करीब गन्स छोड़ के गए थे, वो बहुत हथियार छोड़ के गए थे, और वो बांटना शुरू कर दिया तालिबानियों ने कि लो भैया टीटीपी, और टीटीपी इधर बलूचिस्तान से जाता है तो लोग बिजनेस कर रहे हैं तुमसे, लो तुम भी लो, मारो। समझ रहे हो? तो साइज ऑफ द आर्मी बढ़ गया है, और ये दुनिया के इंटरेस्ट में होगा दोस्तों अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाए। अगर अमेरिका का सपोर्ट मिल जाता है, सीआईए ऐसा कर सकती है। सीआईए ने ऐसा किया है, हाल ही में बांग्लादेश में किया है। सीआईए के पास इतनी ताकत है, और सीआईए के पास रीजन भी है कि साइज ऑफ द आर्मी बढ़ गई है, रेजोल्यूट ऑफ द गवर्नमेंट भी है, साथ ही साथ चाइना फैक्टर है। यहां पे चाइना ने अपना ग्वादर बनाया है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर बलूचिस्तान आजाद हुआ तो चाइना आएगा, वो अपने रिसोर्सेस को बचाने आएगा। लेकिन एक और आपको खुशखबरी देता हूं कि चाइना को पता ही नहीं है क्या करना है। चाइना को दे डोंट नो। चाइना कहता है कि हम अपनी आर्मी भेज देंगे। मैं आपको बता दूं कि चाइना की आर्मी और खराब है, टेस्टेड नहीं है चाइना की आर्मी। और अगर चाइना की आर्मी, आप इसको ऐसा समझो कि मान लीजिए कि कोई एक थाने पे बैठा पुलिस वाला है, और आप उसको बोल रहे कि चलो बेटा युद्ध लड़ना है कल से, ऐसी है चाइना की आर्मी। समझ रहे हो? तो चाइना की आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में अगर जाएगी तो और पिटेगी। लेकिन यह बिल्कुल है कि बलूचिस्तान को इतनी आसानी से चाइना जाने नहीं देगा। बट यहां पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इसलिए हुई है क्योंकि अभी बलूचिस्तान ने क्या किया है ना कि पाकिस्तान की बैंड बजा दी। इधर तो भारत से पिट ही रहा था पाकिस्तान, साथ ही साथ यहां पे भारत से तो पिट रहा था पाकिस्तान। हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है दोस्तों जब पाकिस्तान पे हमला ना किया हो। कुछ तो खबर आ गई है, कुछ नहीं आई। कराची का हाईवे काट दिया इन्होंने 700 किलोमीटर का। अभी कुछ महीने पहले ट्रेन हाईजैक कर ली थी। उसके बाद अभी दोस्तों ये जितनी भी गैस फील्ड है ना, 100 के करीब जो गैस के कुएं, अब जीभ लपलपा गई होगी चाहे अमेरिका की, वो इनके कब्जे में है इस समय। ऑयल फील्ड छुड़ा दी। कहा जा रहा है कि 5000 पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने रिजाइन दे दिया। वहां समझ में नहीं आ रहा। इनके एक्स मिनिस्टर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान कितना हमारे कंट्रोल में? कहता सर हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। क्या बात कर, कितना छोड़िए, हमारे कंट्रोल से जा चुका है। रात में आप वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इस समय बलूचिस्तान आजादी के कगार पे खड़ा हुआ है दोस्तों। किसी भी वक्त आपको खुशखबरी मिल सकती है। और ये दोस्तों ये क्यों तेज हुआ? ये भारत की वजह से। मैं बता तो रहा हूं ना कि भारत यहां दिल से, देखिए जो भी पर्दे के सामने आपको हो, अफगानिस्तान में तालिबान आया, दिल से भारतीय, आप चले जाइए अभी अफगानिस्तान में, तालिबान में आपको घर बैठ के खाना खिलाएंगे। ईरान जो है भारतीयों से बहुत प्यार करते हैं। हर कोई पूरी दुनिया में इंडिया के लिए बहुत प्यार है। मैं मानता हूं, देखिए वेस्ट को छोड़ दीजिए आप, वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन जो एशियन कंट्रीज है ना वहां पे बहुत ज्यादा है। और बलूचिस्तान तो उसको पता है कि अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। तभी तो इस तरीके के मैसेजेस आपको दिख रहे हैं
तभी तो ये इंडिया और बलूचिस्तान आप देख रहे हैं। और बलूचिस्तान दोस्तों, मैंने आपको पूरा इतिहास बताया बलूचिस्तान का। 1947 में बलूचिस्तान भारत से मिल जाता। किस तरीके से इधर जिन्ना को पता चला और हमारी तरफ से गलती हुई, रेडियो पे अनाउंस हो गया कि उनके महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि खान बलोच जो है उन्होंने कहा है कि जो कलात के राजा की यहां पे मिलेंगे, और वहां से फिर उनको जेल में बंद किया और बहुत एक कहते ना कि फोर्सफुली बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई किया है। जैसे तिब्बत एक कंट्री था, उसको फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया ना चाइना ने, एक देश को जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसे बलूचिस्तान को जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया गया है। अगर आप पाकिस्तान इस्लामिक देश है लेकिन इस्लाम नहीं मिलेगा आपको। यहां पे एथनिसिटी, अलग अलग एथनिसिटी है ना, कुछ पश्तून्स रहते हैं, सिंधी रहते हैं, पंजाबी, वहां पे आपको इस्लाम मिलेगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है। तो कैसे आप, हमारे यहां तो देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम प्यार से बातों को समझा रहे, कोई बात नहीं यार राजा बैठ के खाना खाते हैं, है ना। लेकिन वहां पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान में इस समय भयानक अनरेस्ट है, पिछले 4 सालों से और ज्यादा। जब से तालिबान आया है दोस्तों, तब से और ज्यादा साइज बढ़ गया इनकी आर्मी का, बहुत ज्यादा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BRAS, STOS और इनका माजिद ब्रिगेड एक से एक, और ये इसीलिए ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए मीर यार बलोच, यहां पे एक आर्मी है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब इसको फैलाने का काम कौन करेगा? फैलाने का काम करते हैं जर्नलिस्ट, फैलाने का काम करते हैं राइटर्स। मीर यार बलोच इनके बहुत प्रोमिनेंट राइटर जो पूरी दुनिया पर बलूचिस्तान की बातें बताते हैं कि जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने बोला है कि उन्होंने पाकिस्तान की गैस फील्ड में हमला किया है, डेरा बुख्ती। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये पूरी दुनिया में जा रहा है, जहां पे भी बलोच जो बाहर रह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स, वो सब जगह फैला रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है भारत की भी इसमें मदद, जब से ये हमला हुआ है ना, तब से बलूचिस्तान में एक नई जान आ गई है कि हम भी मारेंगे, और इसीलिए वो भारत से मदद मांग रहे हैं। उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि हमको बंदूकें दो, तुम हमको बंदूक दो, यूं आजाद कराएंगे, हम बिना बंदूक के लड़ रहे हैं, हमारी बस जरा सा तुम सपोर्ट कर दो, अलग कर देंगे ये। और यहां पे एक पोस्ट में ये तक लिखते हैं कि एक पॉसिबल अनाउंसमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो सकती है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जो आतंकवादी पाकिस्तान है ना, उसका एंड नियर है। हमने अपनी आजादी घोषित कर ली है और हम भारत से यही बोलेंगे कि बलूचिस्तान का एक ऑफिशियल ऑफिस खोलिए। तो नंबर 1, भारत को इसी वक्त, मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि बलूचिस्तान की एम्बेसी खोलनी चाहिए, एम्बेसी इन एग्जाइल। आप सपोर्ट करिए बलूचिस्तान को, पूरी दुनिया को बताइए कि अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो आपको क्या फायदे होंगे, ईरान को क्या फायदे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, कि बॉर्डर वो खाली नाम मात्र का रहेगा, अफगानिस्तान को तो बहुत फायदा हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ये पाकिस्तान की वजह से ये एरिया हाईली अनस्टेबल है, खैबर पख्तूनवा, क्योंकि इन्होंने यहां सब आतंकवादियों को ही पैदा किया हुआ है। लेकिन एक डेवलप्ड अगर एरिया ये हो जाता है बलूचिस्तान, तो ये पूरी दुनिया के लिए कितना इकोनॉमिकली कितना बेनिफिशियल होगा, वो बहुत जबरदस्त। तो भारत को ये चीजें बतानी पड़ेंगी दुनिया में, और भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। आप प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी तो है ही हमारे पास कि हम डिनाई नहीं करेंगे। कौन नहीं करता, कौन एक्सेप्ट करता? पाकिस्तान ने आज तक एक्सेप्ट किया, तो भारत भी ऐसे डिनाई करे। लेकिन भारत को कॉवर्टली ऑपरेशंस चलाने पड़ेंगे, जबरदस्त प्रोटेस्ट इधर चल रहे हैं, और सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि भारत धर्म के साथ खड़ा हुआ है। और इसीलिए बलूचिस्तान में ये आवाजें जो हैं वो उठ रही हैं और बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली ऑफिस खोलो, ऑफिस खोलो। ये बार बार गुहार लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी से और बाकी सबसे। और मुझे लगता है कि भारत में बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है जो बलूचिस्तान में चीजें बन रही हैं, चीजें हो रही हैं, राइट। और अगर एक भी स्टेटमेंट भारत की तरफ से बलूचिस्तान पर आ गया ना, तो आप देख लीजिएगा देशों की लाइनें लग जाएंगी, क्योंकि दबी आवाज में हर कोई यही बोल रहा है। और मेरे ख्याल में हर कोई भारत का ही इंतजार कर रहा है कि कब ये लोग कहेंगे बलूचिस्तान पे कुछ। लेकिन जाहिर सी बात है इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे, पर इस समय हमको अपनी सोचनी है, क्योंकि इस युद्ध में हमने देख लिया कौन हमारे साथ खड़ा और कौन हमारे खिलाफ है। हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये अमेरिका दादा बनता फिरता है, हमने देख लिया हमारा असली दोस्त रशिया है। रशिया ने एक बार भी बोला कि हम मीडिएट करा देंगे? नहीं बोला ना। व्लादिमीर पुतिन ने नहीं बोला। मिलने वाले अभी आने वाले भारत व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका एक दोगला देश है, और हमको अमेरिका की अब चिंता नहीं करनी, ना ही वेस्ट की चिंता करनी है। हमको अब चिंता करनी है अपने हित की, अपने स्वार्थ की। और भारत सबूत दे कि बलूचिस्तान में ये जो इतिहास रहा है कितना खतरनाक रहा है। रातों रात यहां पे एक्टिविस्ट गायब हो जाते हैं। अब भारत को एग्रेसिव होना पड़ेगा, और हमारे बलोच भाइयों के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो लंबी लड़ाई लड़ने की बात नहीं, आप जरा से सपोर्ट दीजिए, वो आजाद कर ले जाएंगे। फिर इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि हम ये बोलते हैं यूनाइटेड नेशन से कि हमारे इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करे। क्या बात है, वाह, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। चलो भैया, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी,
बलूचिस्तान का इतिहास आप बताया ना कि वहाँ पे लोगों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे चाइना का ग्वादर है, लेकिन चाइना ने अपने लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है। पंजाब से लेबर आता है, वहाँ के लोगों के रिसोर्स भी गए और वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिला। सारे टैक्स वही बेचारे भर रहे हैं। और अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे दोस्तों, 12-12, 13-13 साल के बच्चों को गायब कर देते हैं लोग। यहाँ पे जो उनकी काउंटर टेररिज्म यूनिट है, जो कि एक और आतंकवादी है पाकिस्तान की, ये हालात हैं बलूचिस्तान में। और इसीलिए अब दोस्तों अभी पिछले साल दिसंबर में बता दूं कि बहुत ही लंबा मार्च निकाला गया था यहाँ पे। ये बात दबा दी गई थी, ये बात मीडिया में नहीं थी, लेकिन 1000 किलोमीटर का बलूचिस्तान से इस्लामाबाद पैदल गए थे कि हमारी बात सुने, तब भी इनकी बात नहीं सुनी गई। इनका जो केयरटेकर पीएम था अनवर काक्कड़, वो उसने तो साफ साफ, और वो बलूचिस्तान से ही आता है, साफ साफ मना कर दिया। और यहां पे अब वही बोला है कि हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स से यही बोलेंगे, पीस कीपिंग मिशन भेजे वो बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान की आर्मी से बोले कि वैकेट करे। अच्छा, पाकिस्तान की आर्मी की पोजीशन क्या है? वो पागल हो चुके हैं, थक चुके हैं, वो उनको पता ही नहीं क्या करना है। बलूचिस्तान दोस्तों इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान है ये, तो इनको पता ही नहीं। और ऊपर से बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है ना, और दुर्गम पहाड़ियां हैं, बिल्कुल बंजर है, कहीं से भी ओपन फील्ड, कहीं से भी गोली आएगी आपको पता नहीं। बलोच को यहां की एक एक चीज मालूम है, पाकिस्तानियों को नहीं मालूम है। इनकी आर्मी में ज्यादातर पंजाबी हैं, वो इधर से आते हैं, तो ज्योग्राफी का बहुत अच्छा जो अंदाजा है वो लिबरेशन आर्मी को, और फिर टीटीपी एंगल तो है ही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये हटा तो ये भी हटेगा, ये चीज है। और बोला कि जितने भी बलोच, नॉन बलोच पर्सनल है, आर्मी, फ्रंटियर कॉर्प्स, पुलिस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, आईएसआई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, बलूचिस्तान को छोड़ दें, अभी इसी वक्त बलूचिस्तान को छोड़ दें, और कंट्रोल जो बलूचिस्तान है वो तुरंत नई सरकार को दें, इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट बनाए, ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाए। बलोच वुमेन को, क्या बात है, सरकार जल्द बनेगी। और बलोच औरतों का, जो औरतों को इतना ज्यादा वहां पे दबा के रखा जाता है, इन्होंने कहा है कि हम औरतों को रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये देख रहे हैं आप इनके विजन। और स्टेट सेरेमनी जो है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, वो बहुत जल्द होगी। ये तक बोल दिया कि बहुत जल्द यहां पे आपको एक आजाद सरकार देखने को मिलेगी। इसकी सेरेमनी भी हम दिखा देंगे आपको, झंडा वंडा सब दिखा दिया। और बोला, फिर एक और पोस्ट में लिखा कि हे ना पाकिस्तान, अगर आपकी कोई आर्मी है तो हमारी बलोच की खुद की भी आर्मी है, तो आके लड़ लो। और दोस्तों सच बात है कि यहां पे बहुत सारे, मतलब डेली बेसिस पे पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। यहां पे परिवार को चिंता है कि भैया बलूचिस्तान में पोस्टिंग ना मिले, सब जो इस्तीफा दे रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।